अमानवीय व्यवहार के कान पकड़ के डिबेट करवाया गया, कहाँ तक सही है बोलिए तो महोदय। नमस्कार, जोहार, जय झारखंड। तो साथियों, आप सभी ने टुसु पर्व तो मना ही लिया होगा और हाँ, ऑफकोर्स हमने भी मना लिया है। खैर, अब तो टुसु पर्व खत्म हो चुका है और हमने पहले एक वीडियो बनाया था जहाँ पर ये बताया था कि सोतीघाट की कहानी के बारे में। तो इस बार हमने सोतीघाट मेला का भी विजिट किया था, जिसके बारे में अगले वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे। खैर, फिलहाल हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाइगर जयराम महतो के बारे में, जो कि एक बार फिर से एक्शन मोड में दिखी, जहां पर जयराम महतो ने डीएफओ को क्लास लगाई, जहां पर जंगल के आदिवासियों, वहां के लोगों को पत्तल, दतून या फिर लकड़ी लाने के संदर्भ में उन्हें कानून करवाया गया। इस मुद्दे को लेकर जयराम महतो ने कहा कि जंगल के आदिवासी अगर लकड़ी लाए, अगर पत्ते लाए, दतून लाए, इसमें अगर आप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आदिवासी लोग ये आज से नहीं पहले से करे जा रहे हैं। अगर कोई लकड़ी काटता है तो वो अलग बात है, अगर सूखी लकड़ियाँ लाता है अपने जलावन के लिए, अपने भरण पोषण के लिए, तो उसमें उसे किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। वहीं जयराम महतो ने कहा कि क्या मतलब है कि कानून डिबेट करवाया गया लकड़ी लाते हुए, सूखी लकड़ी लाते हुए लोगों को, तो ये सब मामला को संज्ञान में लिया जाए। तो आइए वीडियो आप लोग पूरा देख लीजिए, उसके बाद आप लोग कुछ समझ में आएगा। एडिटर साहब, ग्रीन स्क्रीन पे जयराम महतो का वीडियो लगाओ। अमानवीय व्यवहार के कान पकड़ के डिबेट करवाया गया, कहाँ तक सही है बोलिए तो महोदय। आप संज्ञान लीजिए, बिल्कुल संज्ञान लीजिए। कान पकड़ के डिबेट कराएंगे, झारखंड हमारा राज्य है, यहाँ के लोग जंगल जाएंगे, लकड़ी लाएंगे, उसमें आप कान पकड़ के डिबेट करवाएंगे, ये सब नहीं उचित है। ठीक है, इसको तो संज्ञान में रखिए। हम अभी डीएफओ से बात की और सख्त से उनको सख्त हिदायत दी है। कोई अगर जंगल से पत्ता लेके आता है, दतवन लेकर आता है, सूखी लकड़ियां चुनकर लाता है, तो आप उनको बिल्कुल भी बाधित नहीं करेंगे। पेड़ काट के कोई लाएगा, वो आप बाधा उत्पन्न करने की श्रेणी में आएगा। जंगल से कोई सूखी लकड़ियां चुनकर लाएगा ही। झारखंड का मतलब क्या है? एक आदिवासी राज्य के रूप में झारखंड को पहचान मिला है, और आदिवासी जीवन का मतलब क्या है? जंगल से संबंधित होता है आदिवासी जीवन। तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। मैंने अभी डीएफओ से बात की है, और अगर इस तरह भविष्य में घटनाएं होंगी तो बिल्कुल इसे बड़ा इश्यू बनाया जाएगा। राज्य आदिवासी राज्य का मतलब है जंगल से जीवन, तो जंगल से पत्ता लाएंगे, जंगल से दतवन लाएंगे, जंगल से सूखी लकड़ियां भी लाएंगे, आप उनके लिए नहीं मत रोकिए। पता है कान पकड़ के डिबेट करवाया गया है, नहीं हाथी का ध्यान रखना ही रखना है। उसके अलावा जो ये अमानवीय व्यवहार के कान पकड़ के डिबेट करवाया गया, कहाँ तक सही है बोलिए तो महोदय। आप संज्ञान लीजिए, बिल्कुल संज्ञान लीजिए। कान पकड़ के डिबेट कराएंगे, झारखंड हमारा राज्य है, यहाँ के लोग जंगल जाएंगे, लकड़ी लाएंगे, उसमें आप कान पकड़ के डिबेट करवाएंगे, ये सब नहीं उचित है। ठीक है, इसको तो संज्ञान में रखिए। ठीक। झारखंड के 50% लोगों का जीविका लगभग वनों या फिर जंगलों या फिर खेती से आश्रित रहता है। तो अगर इन संसाधनों का फायदा उठाने ना दिया जाए तो उनकी ज़िंदगी कैसे चलेगी? क्योंकि उसका जीवन ही इस पर आश्रित है। आज से नहीं, पूर्वजों से ही वो जंगल पर आश्रित है, किसान खेती पर आश्रित है, और उन्हें अगर सूखी लकड़ियाँ भी जलावन के लिए ना मिले तो उसकी जीविका कैसे चलेगी? और जयराम महतो इन सारे मुद्दों को इसलिए जल्दी संज्ञान में लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि वो खुद एक जंगल से आते हैं, और इन सारी परिस्थितियों को जो कभी अपने सुख सुविधा नहीं भोगी, जो एक गरीब परिवार से आते हैं, उन्हें पता है एक किसान का दर्द क्या होता है, एक गरीब का दर्द क्या होता है। इसीलिए वो इन सारी मुद्दों को जल्दी लेते हैं। ना कि कुछ लोगों को ये भी कहते हैं कि जयराम महतो लाइमलाइट में आने के लिए इन सारे मुद्दों को उठाते हैं, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि खुद ही वो एक गरीब परिवार से आते हैं और उन्हें पता है कि अगर वन विभाग के द्वारा किसी भी किसान का कहीं वो दतून या फिर पत्ता या फिर कुछ भी लाने के लिए गया हो जो अपनी जीविका का साधन है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि लकड़ी अगर कोई काटता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, पर अगर वो सूखी लकड़ी लाता है या फिर पत्ता लाता है या फिर दतून लाता है तो इन सारी चीज़ों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ऐसा जयराम महतो ने भी कहा और मेरा भी यही मानना है। अगर एक किसान का दावली या फिर टांगा, जो भी हथियार होता है, वो अगर उसको छीना जाता है तो उसे खरीदने के लिए फिर से वापस 1 साल लग जाते हैं। ऐसा भी होता है, मैंने देखा है ये सारी चीज़ों को। इसीलिए जयराम महतो इन सारी मामलों पर जल्दी कूद जाते हैं और इन सब का समाधान चाहते हैं। तो साथियों, झारखंड की राजनीति में और एक नया मोड़ ले लिया, जहाँ पर संजय मेहता, जिन्होंने आजसू का दामन थाम लिया है, वो आजसू पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या ये डिसीजन संजय मेहता का सही है या गलत, और आखिर उसका अपना निजी डिसीजन है, वो जो भी कर सकते हैं। पर हमें वही बात करें जेल के प्रवक्ता विजय कुमार सिंह, जो कि
केंद्रीय संगठन महामंत्री भी हैं। उसका ये पोस्ट आता है, जेल के उनसे ठुकराए गए कुछ अवसरवादी लोग केला के लालच में अपना ठिकाना बदल रहे हैं, लेकिन वहाँ जब इनको छिलका भी नहीं मिलेगा तो फिर नया ठिकाना ढूंढेंगे। तो दोस्तों, वहीं अगर बात करें ताज़ा खबरों की, जहां पर डुमरी विधानसभा के अंतर्गत नवाड़ी प्रखंड के ऊपर घाट में स्थित मूंगो रंगामाटी पंचायत के कोठी गांव में एक बच्चे के कुएं में डूबने से आकस्मिक निधन की सूचना पाकर टाइगर जयराम महतो जेल कैंप के केंद्रीय अध्यक्ष उनके मृतक के घर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना देकर ढालसा बंधाया। दुखद घटना की इस दुख की घड़ी में मैं परिजन के साथ हूं, ऐसा जयराम महतो ने पोस्ट किया।